कुबेर एवं रावण दोनों ऋषि विश्ववा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्ववा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधुजनों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया। वह क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वेदों ने उनका इलाज किया और उसे ठीक किया। चूँकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। चूँकि पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह चालक की इच्छानुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी, इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना दंभी हो गया था कि वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए गए जो स्तोत्र गाया गया था, वह दशानन ने भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावह सुशरुण कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने वाला विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। शिव की स्तुति के लिए रचा गया वह सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था, वो आज भी रावण स्तोत्र
वह यह शिव तांडव स्त्रोत के नाम से जाना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।